हेलो जी। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब नाउ दिस इज द टाइम फॉर अस टू डू द वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड पहले तो हम करते थे बैंक निफ्टी, राइट। लेकिन इस हफ्ते से हम करने वाले हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स, क्योंकि रिक्वेस्ट ये आ रहा था कि बैंक निफ्टी का तो मंथली एक्सपायरी है, तो ज्यादातर ट्रेडर्स जो है निफ्टी को करते हैं एज वेल एज सेंसेक्स को करते हैं, क्योंकि दोनों का जो है वीकली एक्सपायरी है। तो इसीलिए इस रिक्वेस्ट को नजर में रखते हुए इस हफ्ते से हम क्या कर रहे हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स इन दोनों का जो है वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस भी हम वीडियोस रिलीज करते जाएंगे। ओके। अभी पहले हम शुरू करेंगे निफ्टी से, लेकिन शुरू करने से पहले पिछले हफ्ते जो जो हमने लेवल्स दिया हुआ था, ओके, उस लेवल के हिसाब से मार्केट तो लेवल्स परफेक्टली फॉलो किया हुआ है, लेकिन आप लोग उन लेवल्स को यूज करके कैसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पा रहे हैं कि नहीं, या फिर क्या कमियां है। व्हाई इज इट दैट दो द लेवल्स आर परफेक्ट, व्हाट आर वी सपोज टू bring those trading changes which would make us profitable. These are all very introspective questions in nature, so we should do introspect and then see where are we lacking and how can we make changes in our trading style so that we could become profitable, right? तो आज के वीडियो में हम करेंगे निफ्टी एंड सेंसेस का। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके। अभी मैंने चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी, नहीं सॉरी, दिस इज निफ्टी, निफ्टी का डे टाइम फ्रेम पर, राइट। तो एनालिसिस अगर देखा जाए तो पिछली बार जैसा हमने बात किया था, ये जो लेवल था पहले ऑल टाइम हाई वाला, एसएमसी के हिसाब से तो ये टारगेट टच किया हुआ है, क्योंकि इट वुड रीच दिस पर्टिकुलर रेंज, और इस रेंज में वो जाके टच करके देन डेली टाइम फ्रेम पर दो कैंडल्स जो है लगातार, मतलब नीचे तो उतर आए हुए थे, उसके बाद हम सोच रहे थे कि ऊपर की तरफ जर्नी करेगा, बट लेकिन उसने किया नहीं। व्हाट इट हैज डन इज, इनफैक्ट डे टाइम फ्रेम पर इसने डबल टॉप जैसा बनाया हुआ है। भले ही अभी तक ये जो नेकलाइन है डबल टॉप का ये टूटा नहीं है, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पर H1 पर MSS हो गया है। दिस इज हैपेंड। पिछली बार हम जब बात कर रहे थे तो नहीं हुआ था 1 आवर टाइम फ्रेम पर, बट कल का जो फॉल था उस फॉल में जो है H1 टाइम फ्रेम पर MSS is confirmed, which means that the structure has changed its tone from bullish to bearish as far as H1 is concerned. अभी H1 पे bearish हो गया तो अगला क्या बन सकता है अपना जोन, जहां पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहां से रिट्रेस करे। इसके लिए मैं जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहा हूं। अगर आप इस पूरे मूव को यहां से जो यहां तक गया हुआ है, इसके लिए अगर आप लेवल्स ड्रॉ करेंगे, फिफ्थ के लेवल्स, तो ये निकल आ रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी बनता है कि देखिए, इसको अगर मैं निकाल भी दूं, क्योंकि ओके, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है यहाँ पर जो है ये इस लेवल को आए और यहां से सपोर्ट लेके चले जाए। दैट इज वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये जो मिटिगेशन ब्लॉक वाली एरिया है, इस मिटिगेशन वाली ब्लॉक एरिया पे यहाँ पर अपना क्या पड़ा हुआ है, FVGB पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है ये एक सपोर्ट, एसएमसी में नॉर्मली ये सपोर्ट लेने वाली एरिया होती है। तो हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट इस फलाने लेवल पर जब आ जाएगा, ये इस लेवल पर क्या हरकत करेगा, देखना पड़ेगा। क्या ये लेवल सस्टेन करेगा नीचे जब उतरता है, उसके बाद क्या ये ऊपर की तरफ
छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल एमएसएस करेगा यहाँ पर, वो देखने वाली चीज है। नहीं, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ, ये लेवल भी टूट गया, तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर और एक बनता है कि ये वाला, क्योंकि ये जो है ऑर्डर ब्लॉक पड़ी हुई है डे टाइम फ्रेम पर। डे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक जो है बहुत ही पावरफुल होती है और अच्छा सा सपोर्ट भी लेंड करता है वो। एंड दूसरी बात यह है कि ये जो छोटी सी गैप यहाँ पर छुटी हुई है, इस गैप को मार्केट फिल भी किए जैसा हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक को टच करने पे होगा। और ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बन रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 25, 320 या 30, देखना पड़ेगा हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाके। अभी फिलहाल तो ये लेवल्स ऑलमोस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक के आ रहे हैं। अभी मार्केट है 722, तो करीबन रूम अभी भी दिख रहा है 400 पॉइंट का। क्या ये रियली इतना मतलब नीचे आके फिर यहां से जाएगा? वी विल हैव टू सी आइदर दिस लेवल और this level, both we will have to observe the coming week. uh, these are the two possibilities that we can see, the reversal areas. ये भी टूट जाएगा तो फिर बात खत्म, और it will glide below. But as of now I don't see those scenarios wherein which it might even start sliding below this second one, which is 25, 320 or 30, whatever. So this is what, if you look at the bigger time frame, that's what we can infer from the chart, right? Because see, there are no triggers as of now. The trigger could only be in December, when the Fed would take a decision on whether to cut the rate or to retain that's what. And moreover, the coming months, December तो क्या है, FIIs के लिए छुट्टी वाले दिन होते हैं, so market would be, and moreover it has taken this quite big move, it might pause. Why? दीपावली का सीजन खत्म हो गया, दीपावली सीजन के लिए नॉर्मली एक शूट अप होता है, which it has already done, and it has tested the previous ATH. okay, and ATH को टेस्ट किया, ये मतलब नहीं कि ATH का लेवल ही एग्जैक्ट टच करेगा, नहीं, वो जो ऊपर कैंडल बनी हुई रहती है, उस कैंडल का इधर बॉटम या टॉप उस पर्टिकुलर जोन में आता है तो वो टेस्ट किए जैसा बोला जाएगा, विच इट हैज डन. सो आगे आने वाले दिन, whether the market is going to be sideways or give a pause, because FII इसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ द दिसंबर, अभी तो क्या है, नवंबर शुरू हो जाएगा, हो गया है, राइट? तो नवंबर के मंथ में कुछ करेगा, दिसंबर में करेगा या फिर जनवरी में ही करेगा, we'll have to wait and watch. But nevertheless, these two are the critical levels that we need to watch for this weekly session. Okay, abhi, as far as the 1 hour time frame is concerned, 1 hour time frame per MSS is done because this level is broken. So MSS has already happened in H1, as I mentioned earlier. Now this bottom is critical, but in all probabilities that this bottom might break. And जैसा मैं बोल रहा था ना, यहाँ पर ये वाली एरिया में, see, there is a gap over here and there is an order block also. So in all probabilities, वही बोल रहा था ना, 320, 330 उस एरिया में जाने की पॉसिबिलिटीज तो है, इन 1 hour टाइम फ्रेम एज वेल एज इन डेली टाइम फ्रेम, बोथ द थिंग्स seems
द चार्ट इज गिविंग द सेम इंडिकेशन, तो देखना पड़ेगा कि क्या करेगा. बट दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोस दैट वी माइट एनकाउंटर. अभी अपना लेवल्स के लिए अगर हम जाएंगे तो लेवल्स के लिए, यस, आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द लेवल्स फॉर योर, आपको नोट करने के लिए. सो दीज आर परफेक्ट लेवल्स, इसमें कोई मतलब शक नहीं है. ओके, एंड हाँ, ये जो ये जो एरिया गैप बन रही है ना, दिस इज कोइंसाइडिंग विद दिस, which is this. Okay, so could be around, let's say if I hover my mouse, the area should be around 333, 45 333. So 45 333 is a critical area that we need to look into. From here, how is the reversal कैसा आ रहा है, right? And if we look at ये पिछला स्विंग जहां से दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही थी, ये वाला ना, ये वाला इज अराउंड 435 से 400. इट इज एट दिस पर्टिकुलर जोन. क्या मार्केट नीचे उतर के यहां से पुल बैक लेगा, या फिर नीचे यहां तक आके ये गैप फिल करके और ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक से जो है ऊपर जाएगा, ये देखने वाली चीज है. बिकॉज दैट्स व्हाट, सी, अब वी आर ऑल इंट्राडे ट्रेडर्स, वॉट एवर द चार्ट एंड द प्राइस जो हमें बताएगा उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ता है. सो मेक अ नोट ऑफ दीज लेवल्स. एंड अभी ऑलरेडी ये जो डाउन मूव आई हुई है, मंडे के दिन एक छोटा सा पुल बैक लेगा, क्या लेगा तो कहाँ, ये इन दोनों के बीच हमेशा याद रख लीजिएगा एक 50% वाला लेवल होता है, जैसा मैंने ये वाला ड्रॉ किया हुआ है. ओके, जो जो लोग अपने चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी को मालूम है कि ये बीच का एक लेवल होता है. एंड दीज आर ऑल द वीकली जोन्स, ओके, विच वर्क परफेक्ट. आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से जो आप फॉलो कर रहे हैं, दीज रियली वर्क वेरी वेल. तो मंडे को ये देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस हैज टेकन सच अ बिग मूव. विल इट go take a pullback, and whether the pullback would go almost around 50% of ये वाला एंड ये वाला का 50% यहाँ पर आ जाता है बीच में, यहीं से रिजेक्शन लेके अगर नीचे उतरता है तो दिस वुड बी अ स्वीट स्पॉट फॉर अस टू सेल. ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई थिंक द डाटा हैज गॉन. ओके, so these are the levels to watch. Let me just connect my internet to the mobile. Yeah. And as far as Sensex is concerned, just give me a minute. Yeah. As far as Sensex is concerned, again Sensex में भी जो है मैंने डे टाइम फ्रेम पर लिया हुआ है, क्योंकि विल हैव टू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जब हम करेंगे. अगर यहाँ पर भी मैं ये ड्रॉ करूंगा, sorry, I think the net has an issue. Just give me. Yeah. Yes. Now it is okay. So यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ना, ये पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर जोन पे ऑर्डर ब्लॉक. सो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है मार्केट यहाँ पर आके जाना चाहिए. दैट्स व्हाट इट लुक्स
क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर जो है आपका एफवीजी पड़ा हुआ है, एंड एफवीजी an order block in a day time frame is very powerful and it should really lend a good support. ये जो जोन बनता है ना, ये जोन को पेनेट्रेट करके नीचे की तरफ जाने के लिए मार्केट को मुश्किल होता है नॉर्मली. Very rare that it might really pierce through unless the whole scenario looks so bearish and weak, which is not so, because it has gone a good level, height, and for it to come back and to go looks reasonable. Okay, so my anticipation for the next week is these zones, जैसा मैंने निफ्टी में भी बताया था, right? And if we go through hourly time frame, यहाँ पर भी जो है आवरली टाइम फ्रेम पर एमएसएस हो गया है 1H पे, H1 पे हो गया है. So H1 MSS has happened, which means that from the bullish order flow has got converted into bearish order flow, which is confirmed, no doubt about it. Okay, so this is the H1 scenario. और अभी अगर हम इसको 15 मिनट वाली टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे, जो अपना रेगुलर लेवल्स जहां पर हम ड्रॉ करके रखे रहेंगे, सो विल गो थ्रू दैट. Yeah, these are the levels. Make a note of these levels. They work fantastically well, and my take is that एक पुल बैक तो बनता है. वो पुल बैक यहाँ तक अगेन जैसा हमने निफ्टी में बात किया था, यहाँ से अगर रिटर्न ले लेगा तो दिस वुड बी अ स्वीट स्पॉट फॉर यू टू सेल कॉल्स. या फिर नीचे उतर आ जाता है सीधा, देन इट गोज बैक. जब भी मार्केट बेरिश ऑर्डर फ्लो में रहता है ना, हमेशा जो है ये जो पुल बैक्स होते हैं, ये पुल बैक्स होते हैं, इन पुल बैक्स पे आपको ट्रेड लेना है. और ये पुल बैक्स ऐसी लोकेशन पे आना चाहिए जैसा ये वाला लोकेशन है और जैसा ये 50% वाला लोकेशन है. इन लोकेशंस पे जब पुल बैक्स आ जाते हैं, अब your trade would have the least SL. सो व्हाट इज इट? अगर खोने के लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं है. अगर ऐसे जोन्स पे आ जाता है तो ये खोने के लिए क्या है? ये जो जोन की चौड़ाई है इतनी तो खोने के लिए है, लेकिन पाने के लिए देखिए इतना है. सो इजीली वुड हैव 1:3 RR, है ना? तो हमेशा वेट फॉर द पुल बैक इन अ बेरिश ऑर्डर फ्लो. वेट फॉर द पुल बैक. These are the best entry points. Okay, so and these should come and coincide with the zones. Okay, accordingly you should trade, then you would consistently start making profit. Okay, and जहां तक ये नीचे उतर के आने वाली बात का सवाल है, हाँ, जैसा हमने निफ्टी में बताया था ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो गैप है, ये गैप अगेन यहाँ पर भी जो है ये 50% वाली लेवल पर, इस जोन से इस जोन का 50% यहाँ पर ऑलमोस्ट बनता है. सो दैट्स अराउंड 82,750 लेट्स से. सो 82,750 वुड बी क्रिटिकल. सो when market starts coming down, then you will have to watch out this particular level. यहाँ पर क्या हरकत करेगा, यहाँ पर पॉज लेके फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा. जब ये एमएसएस कर देगा, राइट, बेरिश साइड से फिर बुलिश साइड का एमएसएस करके अपने को बताएगा कि भाई ये जो डाउनवर्ड मूव है मेरा, यहाँ पर अभी हॉल्ट हो गया है और ऑर्डर फ्लो जो है बेरिश से जो है फिर बुलिश कन्वर्ट हो गया है. ये कंफर्मेशन जब अपने को मिल जाएगा, देन every dip will keep buying. Now every rise will keep selling, right? That's the difference. So ये levels note कर लीजिए. They would really give proper support and resistance. Accordingly you can start trading.
Okay, let me see if I can come back with the daily analysis and give you the daily videos, but this is the weekly analysis for both Sensex and Nifty. Make use of these levels, mark these levels on your chart and trade as like support and resistances. Once you get hold over trading the support and resistances, then you should be really making good money, because what is it that you are going to lose? Very little. खोने के लिए इतना ही है, जैसे मैंने बोला था, पाने के लिए कितना है, ये है। इस चीज को लगातार अगर 1:3 हम करने लग जाएंगे, लगातार इस प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड हम अचीव करने लग जाएंगे अपनी ट्रेडिंग में, मंथ आफ्टर मंथ, then you see very soon the capital will grow so well, right? But consistency is the key, patience is the key. We'll have to develop those human skills, right? And move ahead as a trader, right? So let's meet again in a daily analysis video and see where do we stand as far as the daily levels are concerned. I'll come back to you again with that. Okay, so that's all for now. Have a great weekend. We'll meet again. Bye bye.